नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं आज यानी 21 सितंबर के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों से एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा जो इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस सीरीज़ में मात्र 5 मिनट में आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंकिंग 46वें स्थान पर रहा भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, इसमें भारत का स्थान रहा 46वां। भारत का 46वां स्थान। भारत पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है और स्विट्ज़रलैंड रहा पहले स्थान पर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। इसकी जो स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को हुई थी और 193 देश सदस्य मेंबर हैं इस WIPO ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, आज का जो दूसरा करंट अफेयर्स है वो है 20 से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विदिर सप्ताह 2021। विदिर सप्ताह इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ। ठीक है, जो लोग सुन नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए, और ये सितंबर में मनाया जाता है मेनली। जो आपका संडे रहता है, जो लास्ट संडे रहता है सितंबर का, और वहाँ तक जो सप्ताह खत्म होता है, जैसे इस बार 20 से 26 सितंबर तक ये मनाया जाएगा क्योंकि 26 सितंबर को आपका संडे पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा हफ्ता किसको रिलेटेड है? ये है इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ। ठीक है, इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ, इसकी जो थीम है इस बार की है उत्पन्न बधिर समुदाय का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज़। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 सितंबर 1951 की, रोम इटली में। ठीक है, तीसरा जो करंट अफेयर्स है वो है भारत के राजा ऋत्विक बने 70वें ग्रैंड मास्टर। भारत के राजा ऋत्विक 2500 की ELO रेटिंग पार करने के बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 वर्ष के हैं सिर्फ, और हंगरी बुदापेस्ट में एक चैंपियनशिप हुई थी, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट, जो कहाँ पे हुई थी? हंगरी बुदापेस्ट में। वहाँ पे इन्होंने ये खिताब जीता है। ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये वारंगल तेलंगाना के रहने वाले हैं और उनके जो गुरुजी हैं, जो कोच हैं, उनका नाम है NVS रमाराजू। ठीक है, ये हैं आपके राजा ऋत्विक। ठीक है, 21 सितंबर को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। आज के दिन कौन सा दिन होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, आज के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए 2021 की थीम क्या रही? एक न्यायसंगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनः प्राप्ति, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है, महासचिव है, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। IRCTC द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर। अब जो IRCTC कंपनी है, जो कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे से डील करती है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, अब ये क्रूज लाइनर, एक क्रूज लाइनर है, मतलब जैसे क्रूज शिप होता है वही, उसमें भी ये अपनी भागीदारी बढ़ा रही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? भारत के पहले स्वदेशी क्रूज लाइनर के प्रचार और विपणन के लिए मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड, वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कॉर्डियल क्रूजेज के साथ हाथ मिलाया है और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे होगा क्या? मेनली स्वदेशी क्रूज के रूप में लग्जरी यात्रा पेशकश मेहमानों को गोवा द्वीप, कोची, लक्षद्वीप और श्रीलंका जैसे कुछ लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर ले जाया जाएगा इस क्रूज को। ठीक है, वहाँ की यात्रा कराई जाएगी। 6 करंट अफेयर्स है, CBSE और इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किया स्पेस चैलेंज। इसरो और CBSE के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूल छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती देश भर के सभी स्कूल छात्रों, सलाहकारों और शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। ठीक है, इस चुनौती का उद्देश्य युवा स्कूल छात्रों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ ऐसा बनाने के लिए नवाचार को सक्षम करना है जो न केवल अंतरिक्ष के बारे में सीखने में मदद करेगा, बल्कि कुछ ऐसा भी तैयार करेगा जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रम स्वयं उपयोग कर सके।
ठीक है। तो मेनली ये है स्पेस के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी और स्पेस से रिलेटेड आपको कुछ इनोवेशन करने के लिए आपको सिखाया जाएगा इसमें। ठीक है। ओडिया लिटरेचर सोशल एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट मनोरमा मोहपात्रा पास्ट अवे। ठीक है। शी वॉज द फॉर्मर एडिटर, जो एडिटर थी उड़िया डेली द समाजा की एडिटर थी। ठीक है। और इन्होंने काफ़ी सारे पुरस्कार भी जीते हुए हैं, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1984 में, सोवियत नेहरू अवार्ड मिला था इनको 1988 में, क्रिटिक्स सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड मिला था 1990 में, और भी काफ़ी सारे अवार्ड इन्होंने जीत रखे थे। इनका निधन हो गया है। हरमिलन कौर बैंस ने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हरमिलन कौर बैंस कौन है देख लेते हैं एक बार। ये है हरमिलन कौर बैंस। ये तेलंगाना में हनमकोंडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की कैटेगरी में 1500 मीटर दौड़ इन्होंने सिर्फ 4 मिनट 5 सेकंड और 39 मिली सेकेंड में पार कर ली। 1500 मीटर की दौड़, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। पंकज त्रिपाठी बने फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। कौन है पंकज त्रिपाठी? इनको किसी पहचान की परिचय की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो आप सब जानते ही होंगे। ये हैं आपके पंकज त्रिपाठी। ठीक है। इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। इसका जो स्थापना हुई थी वो 13 जुलाई 2006 में इसकी स्थापना हुई थी फिनो पेमेंट बैंक की। और जो इसकी अभी MD और CEO है वो है ऋषि गुप्ता। ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय वो है मुंबई महाराष्ट्र में। विश्व बैंक ने की अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद। विश्व बैंक जो हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता था वो इन्होंने बंद कर दी है। ठीक है। विश्व बैंक समूह ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद देश को कारोबारी माहौल की अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया है। 2018 और 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसके जो डेटा थे वो कुछ उसमें इनको धांधली दिखी, तो इन्होंने वो अब रिपोर्ट रिलीज़ करना ही बंद कर दिया। ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। डेविड मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और प्लस अपने साथी के साथ शेयर भी करें। ठीक है। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।